आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.9। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 to the power -8 कूलम एंड माइनस 10 to the power -8 कूलम आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पे दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2, एक का मैग्नीट्यूड है प्लस 10 to the power -8 कूलम, दूसरे का मैग्नीट्यूड है माइनस 10 to the power -8 कूलम, और ये कितने डिस्टेंस पे प्लेस है बच्चों? 0.1 मीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ये फिगर गिवन है यहाँ पे, तो देखेंगे ध्यान से। ये आप लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही गिवन है एक तरीके से। ये साइड 0.1, ये 0.1, ये 0.1। तो इसका जो एंगल होगा वो आप लोगों को पता है, वो होने वाला है हमारा 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट है वो आप लोगों को गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 0.05, बिल्कुल हाफ है। तो यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक बी पॉइंट है जो यहाँ से हमारा Q1 से कितना डिस्टेंस पे है? 0.05। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और एक ये डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है सी पॉइंट पे, हम लोगों को क्या करना है यहाँ से बच्चों? फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। क्लियर है ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट ए पॉइंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जिस भी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक टेस्ट चार्ज जो है वो हम लोग वहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो देखेंगे Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा? रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमारी राइट वर्ड डायरेक्शन में। सेम अगर हम लोग बात करें Q2, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव प्लस Q0 को अट्रैक्ट करेगा। तो सेम डायरेक्शन में हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ से बच्चों निकाले E1, फॉर्मूला हमारे पास है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू हम लोगों को गिवन है बच्चों यहाँ पे 10 to the power -8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। देखते हैं बेटे, देखो ये कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 0.05। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के लिए। अच्छा देखो ध्यान से बेटे, अगर मैं E2 यहाँ से फाइंड आउट करूँ बच्चों, तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। हमारे पास K का वैल्यू है 9 × 10⁹ Q2, यहाँ पे Q1 Q2 आप लोग ले सकते हैं। Q2 का वैल्यू कितना है? ये भी हमारे पास है 10 to the power -8। ये आप लोगों को पता है कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं, इसमें हम लोग नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर है दोनों के दोनों, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन हम लोगों को मिल जाती है। डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें बच्चों, इनके बीच में डिस्टेंस हमारा कितना है? 0.05। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रही है? सेम वैल्यू निकल के आएगी 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ई नेट की अगर हम लोग बात करें, E A क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? ये E1 प्लस E2। सेम डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपली हम लोग जो है ना ऐड कर सकते हैं यहाँ से। E1 का वैल्यू हमारे पास निकल के आया 3.6 × 10⁴। E2 का भी वैल्यू है 3.6 × 10⁴। तो A पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है वो है 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं? ए पॉइंट पे हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे bच्चों यहाँ से? सिमिलरली अदर जो हमारा बी पे और सी पे, यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पॉइंट बी पे देखते हैं एक बार। एट पॉइंट बी, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट बी है। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज एज्यूम किया। तो यहाँ पे Q1 ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैग्नीट्यूड मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है इसी वजह से। तो यहाँ से E1 का डायरेक्शन क्या होगा? रिपेल करेगा इधर। ये नेगेटिव चार्ज है हमारा, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना कम। इसलिए थोड़ा मैंने इसे छोटा करके दिखाया है, किसके कंपैरिजन में? E2 के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट यहाँ से हमें क्लियर है। अब ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं।
यहाँ से निकालते हैं E1, तो लगाते हैं के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 हमारे पास है 10 टू द पावर -8। आर कितना है बच्चों, देखो ये डिस्टेंस है हमारे पास 0.05 स्क्वायर। तो ये तो हमारी सेम यही वैल्यू आ जाएगी, हमने कैलकुलेट की हुई है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। चलिए यहाँ से हम E2 निकाल लेते हैं, के Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 10 इंटू पावर 9। Q2 है हमारे पास सेम 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। देखो बेटे ध्यान से, टोटल डिस्टेंस इस बार कितना है 0.05 0.05, तो हमारे पास हो जाएगा ऐड करके 0.15। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.15 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिस भी पॉइंट पे निकालते हैं वहाँ से के इंटू क्यू जिस चार्ज की वजह से लग रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस को क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देखो बच्चों दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग यहाँ से ई नेट निकालें बी पे तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों किया है बच्चों मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो पास में है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा। तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 0.4 इंटू 10 टू द पावर 4। इक्वल अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग जो है ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू यहाँ पर बी पॉइंट पर। होपफुली क्लियर है। आगे चलते हैं, अब मैं रब कर दे रहा हूँ ऊपर का पार्ट। सी पॉइंट पे भी हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों एट पॉइंट सी। चलिए सी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, देखो बेटे Q1 से डिस्टेंस कितना है 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है। देखते हैं यहाँ पे सी पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर लो बेटे, पॉजिटिव डैश चार्ज जो है एज्यूम कर लो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। इसकी वजह से Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ को। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा आ गया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। चलिए E1 का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 है हमारे पास 10 टू द पावर -8। डिस्टेंस इस बार इनके बीच का बच्चों हमारे पास 0.1 स्क्वायर। क्लियर है सभी को ये चीज़। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग E2 निकाले तो ये क्या हो जाएगा, के Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 है हमारे पास 10 टू द पावर -8। डिस्टेंस देखो बच्चों सेम आ रही है हमारे पास 0.1 स्क्वायर, तो वैल्यू भी हमारे पास सेम ही आ रही है। क्लियर है ये चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कितना एंगल हमारा बन रहा है E1 और E2 के बीच में। देखो ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, ये टोटल कितना होना चाहिए 180, तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा 120। तो यहाँ से हम लोग जो है रिजल्टेंट E का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, E एट पॉइंट C। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आप लोगों ने निकाला हुआ है कई बार। ये हो जाएगा हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 120 डिग्री। अच्छा बच्चों यहाँ से देखो एक बार ध्यान से, क्या दोनों की दोनों हमारी इक्वल आ रही है क्या, E1 इक्वल टू E2। तो क्या मैं से E लिख लेता हूँ यहाँ से, एक साथ फिर वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E स्क्वायर कोस 120 का वैल्यू पुट करेंगे -1/2। चलिए इसके बाद निकाल लेते हैं वैल्यू। ये हमारे पास आएगा बच्चों E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा E स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या यहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ से जो है हमारे पास आ गया है अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू बच्चों हम लोगों ने निकाला हुआ है E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू ई। तो ये है हमारे पास 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आ गया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट सी पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। देखो ध्यान से अगर हम लोग देखें, क्या हमारे डाइपोल हैं क्या? ये हमारे पास है +q, ये है हमारे पास -q। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट O, ये होता था हमारा L, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास, देखो पहले वाला केस अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो जो हमारा सेंटर है डाइपोल का, उसके एक्सिस पे हमें यहाँ पे 0.05 ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 0.05 और ये डिस्टेंस गिवन है 0.05। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये तो हमारा एक्सिस ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट हुआ ना। यहाँ से हम लोग सेंटर से ये डिस्टेंस कितना लेते थे x, तो E एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, फॉर्मूला आप लोगों को याद था 2kp/x³। तो डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से और डायरेक्ट आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे k का वैल्यू आप लोगों को पता है, x का वैल्यू कहाँ से लेंगे बच्चों, सेंटर से लेना है। ये चीज ध्यान रखना, डाइपोल का जो हमारा सेंटर है 0.05 + 0.05, x आप लोगों को पता है। डाइपोल मोमेंट आप लोगों से निकालना आता है, ये होता है q × 2l। दो चार्ज जो है हमारे, उनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो q × 2l करके हमारा ये निकल आता है। सेम देखो यहाँ पे ये वाला जो केस है, ये क्या है, ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल के बाइसेक्टर पे ये हमारा पॉइंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसे हम लोग ई परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा ई परपेंडिकुलर, ये आता था बच्चों हमारा kp/x³। तो होपफुली आप लोगों को जो है क्वेश्चन ये क्लियर होगा। डायरेक्शन हम लोग सिंपल बता देंगे। ए पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट। बी पॉइंट्स पे क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स लेफ्ट। सी पॉइंट पे देखो बच्चों हमारा ये आया हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.10 के साथ। थैंक यू।